तो हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की जो निकली है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जिसको पावर ग्रिड भी कहा जाता है। और इसमें निकली है ऑफिसर ट्रेनिंग की जॉब्स फॉर द लॉयर्स। और ये जॉब कोई भी भर सकता है अगर आप फ्रेशर है तो भी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम इस चैनल पर बात करते हैं अबाउट लॉ, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं फॉर द लॉयर्स, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें जॉब रिलेटेड, क्योंकि अगर आप कोई भी जॉब ढूंढते हैं तो आप सबसे पहले यहीं पर उस जॉब को पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बट उससे पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द ऑफिसर ट्रेनी इन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। और इसमें निकली है टोटल वैकेंसीज 9 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज और ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 वैकेंसीज निकाली गई। और इसमें आप अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए होंगी फॉर दिस पोस्ट। पर उससे पहले अपॉर्चुनिटीज़ आप देख लीजिए कि टोटल अपॉर्चुनिटीज़ 9 हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज़ उन सब लोगों के लिए जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं या फिर जो अभी फाइनल ईयर ऑफ लॉ स्टूडेंट है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या मांगा गया है और क्या क्या आपको चाहिए होगा। तो ये लॉ ट्रेनी की जॉब है। इसमें आपको एज अ लॉयर काम करना होगा, ट्रेनी। आपको इसमें एक्सपीरियंस भी मिलेगा और साथ साथ ये आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा पे अलाउंस भी मिलेगा। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फुल टाइम। अगर आपने एलएलबी कर रखी है या फिर 5 इयर्स वाली एलएलबी करी है, बीए एलएलबी या कोई भी ऐसा कोर्स किया हुआ है, तो आपके उस पर 60% से अगर ज़्यादा मार्क्स आए हैं, अगर उस पर CGPA आपकी 60% से ज़्यादा आई हुई है, तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप लास्ट सेमेस्टर में भी हैं और आपने अभी एग्ज़ाम दिया और अगर आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट 60% से ज़्यादा आ जाता है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर बात करी जाए एज लिमिट की, तो इसकी एज लिमिट बहुत ही कम रखी गई है, जो कि 28 ईयर्स। अगर आपकी एज 28 ईयर्स से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अदरवाइज आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं भर सकते। और अगर हम बात करें पे स्केल की, तो इसमें पे स्केल एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें पे स्केल तो 40,000 दे ही रहेंगे, बट उसके साथ साथ आपको HRA और बाकी पर्क्स भी मिलेंगे एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह। और आपको घर और आपको एक रेजिडेंस भी दिया जाएगा, मोबाइल फंक्शंस, मोबाइल फैसिलिटी, लैपटॉप फैसिलिटी, PF, ग्रेजुएटी और बाकी जो भी अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको इस अपॉर्चुनिटी के साथ मिलेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है फॉर स्टार्टिंग लॉयर्स जो कि फ्रेशर्स हैं और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। और अगर हम बात करी जाए सिविल सर्विस एग्रीमेंट की, तो सर्विस एग्रीमेंट में इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि अगर कोई भी जनरल कैटेगरी वाला अगर इस अपॉर्चुनिटी को में सिलेक्ट हो जाता है और वो 3 ईयर से पहले पहले अगर इसे छोड़ना चाहता है, तो उसे 5 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे कंपनी को। और अगर कोई SC ST या कोई भी अदर क्लास का जो स्टूडेंट है, अगर वो इसमें सिलेक्ट हो जाता है तो उसे 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे टू द कंपनी, अगर वो 3 साल के टाइम पीरियड में इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है। तो यही है इसके बारे में। और अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़, जो कि सबके लिए इक्वल रखी गई है और SC ST के लिए वो फ्री है। और यही एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे, और फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके बारे में और अपॉर्चुनिटी, इसमें आपको ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि आपको इसमें क्लैट का एग्ज़ाम भी देना होगा, जो कि क्लैट के एग्ज़ाम के थ्रू ही इसका सिलेक्शन होगा। और क्लैट के एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप क्लैट 2025 वाला क्लैट देते हैं तो आपके 85% का आपका उसका क्राइटेरिया रखा जाएगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड देन इंटरव्यू, यही है इसका फुल प्रोसेस।
अगर इस प्रोसेस को आप पार कर लेते तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर हम बात करें क्लैट के बारे में, तो इसमें भी क्लैट के बारे में इन्होंने और भी एक बात कही है कि जो भी क्लैट का क्राइटेरिया होगा वो आपको, अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, अगर आप फॉर्म फिल करने के बाद जो क्लैट का एग्ज़ाम होगा आप उसमें 85% जो होती है उतनी नहीं ला पाते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपका जो भी फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये है एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं उनकी डिटेल्स। ये फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से और इसको डिस्कस कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, सो दैट मैं आपका डाउट उसी टाइम टू टाइम क्लियर कर दूं। और मैं आपको अपने कमेंट्स के रिप्लाई 1 घंटे या उससे कम में रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो यही थी अब पूरी अपॉर्चुनिटी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहता हूँ। और अभी हमारा चल रहा है 100 डेज़ का चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज़ तक रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लेकर लेकर आऊँगा। सो इस चैनल पर बने रहिएगा और मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।